नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं ओप्पो कंपनी की के सीरीज के सस्ते रेंज में आने वाले दो मोस्ट पॉपुलर 5G स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है ओप्पो K14X 5G और ओप्पो K13X 5G। अब ये जो K13X 5G है, काफी टाइम से है मार्केट में और काफी अच्छा सेल भी होता है, लेकिन अब इसका अपग्रेड वर्जन मार्केट में आ गया है K14X 5G नाम से। और आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट रहने वाला है और K14X में क्या क्या अपग्रेड हमें मिलते हैं, क्या क्या एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और वीडियो के अंत तक आप खुद समझ जाओगे कि हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन परफेक्ट रहने वाला है। तो शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। ये जो K14X 5G है, दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को। बेस वेरिएंट आएगा इसका 4GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो आपको ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 14,999 रुपीज का। और हायर वेरिएंट आता है इसका 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये मिलेगा आपको 16,999 रुपीज। वहीं पर Oppo K13X 5G जो है, तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। जो मोस्टली ज्यादा सेल होता है बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ओनली 12,499 रुपीज का मिलता है। और मिड वेरिएंट जो आएगा 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफी बड़ा अंतर है। दोनों के जो बॉक्स हैं बिल्कुल एक जैसे आते हैं, जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, साथ ही मोबाइल का फ्रंट लुक भी बॉक्स पर मेंशन मिल जाता है। दोनों बॉक्स के इस साइड हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी इस फोन में आपको मिलती है। ये K13X है तो मजबूत है ये काफी ज्यादा। यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी मिलती है आपको K14X में, और यहाँ मिलेगी आपको 6000 mAh की बैटरी। दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिल जाते हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है इन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। पहले इन दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड ऑलवेज ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सबसे ऊपर एक एक मिनी बॉक्स जिन पर ओप्पो की ब्रांडिंग है, और इन बॉक्स के अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल कवर मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। और कवर क्वालिटी काफी बढ़िया है दोस्तों। ये जो कवर्स हैं काफी लंबा चलेंगे। दोनों कवर पर ओप्पो की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। ये कवर पीले भी नहीं पड़ेंगे, गंदे भी नहीं होंगे, टूटेंगे फटेंगे नहीं, तो काफी टाइम तक फोन का साथ निभाते रहेंगे और अच्छे से सेफ्टी देते रहेंगे। इसके बाद रखे हैं स्मार्टफोन, इन्हें निकाल के रखते हैं फिलहाल साइड। और बॉक्स के अंदर देखें तो अदर एसेसरीज में आपको मिलेंगे चार्जर अडेप्टर, बिल्कुल सेम साइज और सेम वॉट के 45 वॉट के सुपर बोक चार्जर अडेप्टर दिए हैं दोस्तों, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। और यूएसबी केबल आपको व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी। लेंथ और क्वालिटी दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम। लास्ट में बॉक्स में आपको सिम इजेक्टर पिन नजर आएंगी। अब दोस्तों ओप्पो K13X का बॉक्स इस साइड कर लेते हैं और K14X का बॉक्स इस साइड, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो इस साइड हमारा K14X रहेगा और इस साइड रहेगा K13X। अब एक बार दोनों स्मार्टफोन की पावर जो है वो हम एक साथ ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन फास्ट बूट होता है। ये दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील स्मार्टफोन दोनों थोड़ा भारी तो फील हो रहा है दोस्तों ये K14X, और मोटा भी लग रहा है, जबकि ये काफी कंफर्टेबल लग रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आजकल सभी स्मार्टफोन बड़े साइज के आते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंफर्टेबल तो दोनों स्मार्टफोन हाथ में लग रहे हैं। लेकिन आजकल छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपने देखा K14X थोड़ा सा फास्ट ऑन हो गया है। अब बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के आते हैं प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, मैट फिनिशिंग है। फिंगरप्रिंट जो है हल्के फुल्के विजिबल तो हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो हो जाते हैं विजिबल, तो कवर आपने लगा के रखना है। नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग। अब यहाँ पर आपको क्रिस्टल डिजाइन नजर आ रहे होंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करते हैं तो फोन का लुक और बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई डिजाइनिंग बैक पैनल में देखने को नहीं मिलती है। कैमरा मॉड्यूल जो है दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के हैं। अब यहाँ पर आपकी पसंद मैटर करती है, आपको ऐसा वाला कैमरा मॉड्यूल पसंद है या फिर ऐसा वाला, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स डुअल कैमरा के साथ आते हैं, जहां पर 50 मेगापिक्सल है मेन प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर कैमरा। यहां आपको रिंग टाइप में फ्लैश लाइट मिलेगी और यहां कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। फ्रंट सेल्फी कैमरा में K14X में डाउनग्रेड किया गया है दोस्तों, ओनली 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जबकि K13X में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ। राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर,
वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो दोनों स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं मिलता, ना सेकेंडरी माइक है ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। दोनों स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे नजर आ रही है। सिम इजेक्टर टूल की सहायता से हम दोनों ट्रे को ओपन करके एक बार आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो हाइब्रिड स्लॉट है K13X में और K14X में भी हाइब्रिड स्लॉट, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। कोई सा भी सिम वर्क करेगा दोनों स्मार्टफोन पर, जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे फुली इंस्टॉल्ड हैं। अब सबसे पहले तो इनकी जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% ऑलरेडी 100% हो रखी है दोनों की ब्राइटनेस। डिस्प्ले दोनों की काफी कलरफुल है। इवन यहाँ पर मुझे ज्यादा बूस्टेड कलर तो K13X की डिस्प्ले में लग रहे हैं। अब एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा नजर आएगी दोनों स्मार्टफोन में। कंट्रोल सेंटर भी एक बार देखिए दोनों स्मार्टफोन का अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ काफी कूल लग रहा है K14X में। अब होम स्क्रीन में आए तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नजर आ रही होंगी और स्क्रॉल आप करोगे तो यहाँ पर और भी एप्लीकेशन जितनी भी फोन में मौजूद हैं वो यहाँ पर दिख जाती हैं। फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन काफी सारी आपको फोन में नजर आ रही होंगी। आप फोन परचेज करते ही इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, करने भी चाहिए दोस्तों। अपने फोन का यूआई जो है बिल्कुल क्लीन रखिए ताकि लॉन्ग टर्म आपका स्मूथ फोन रन करता रहे। अब ये जो टच है स्मूथ और फास्ट है, दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बात करें दोनों के डिस्प्ले की तो ये जो Oppo K14X है ये 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है और Oppo K13X में आपको 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। दोनों पर IPS LCD पैनल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1570 पिक्सल, 720x1604 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 256 ppi और 264 ppi की मिलती है। वहीं पर दोनों की हाइट्स को देखें तो 166.6 मिलीमीटर हाइट है K14X की और 165.7 मिलीमीटर हाइट है K13X की। विड्थ में अंतर है दोस्तों, 78.5 मिलीमीटर की विड्थ आपको मिलती है K14X में, यानी कि ये काफी चौड़ा स्मार्टफोन है, जबकि 76.2 मिलीमीटर की विड्थ आपको K13X में मिलती है। वहीं थिकनेस की बात करें तो 8.6 mm की थिकनेस K14X में काफी मोटा है, जबकि K13X में आपको ओनली 7.9 mm की थिकनेस मिलती है। वेट में भी अंतर है, 194 ग्राम का K13X है और 212 ग्राम का है K14X। अब वेट का अंतर इसलिए आ गया क्योंकि इसके अंदर है दोस्तों 6500 mAh की बैटरी और यहाँ 6000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप जो है वो दोनों स्मार्टफोन से आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग के साथ K14X आता है, IP65 की रेटिंग के साथ K13X आता है। दोनों ही स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ हैं, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या डस्ट पार्टिकल्स हो, दोनों से स्मार्टफोन इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का लगभग एक जैसा है। सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर, होम स्क्रीन, डिस्प्ले, साउंड, सब कुछ यही से आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे अबाउट फोन सेक्शन जिसे हम ओपन करें तो दोनों स्मार्टफोन में कलर OS वर्जन 15 दिया गया है। हालांकि अपडेट आ गया होगा दोस्तों, आप चाहो तो अपडेट भी कर सकते हैं। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है, 128 GB का स्टोरेज, यहाँ 22 GB और यहाँ 21 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज्ड है स्टोरेज। बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 टेराबाइट तक भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। अब यहाँ पर रैम देखें तो ये हमारे पास K13X 8 GB वेरिएंट है दोस्तों, तो इसमें 8 GB रैम मिलती है LPDDR4X की और ये 6 GB वेरिएंट 6 GB वेरिएंट है, तो 6 GB रैम प्लस 12 GB वर्चुअल रैम और यहाँ भी रैम टाइप है LPDDR4X। प्रोसेसर आपको दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम ही मिलेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा कोर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के दिए गए हैं। अंततः स्कोर K14X का 5,65,000 मिलता है और ये जो K13X है इसका अंततः स्कोर जाता है 4,47,000 प्लस। बाकी दोनों स्मार्टफोन के कैमरा बिल्कुल सेम दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल के मेन प्राइमरी कैमरा। थोड़ा सा अच्छा कैमरा इसका लग रहा है K14X का। बाकी देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी के कैमरा मिल जाते हैं दोनों में, 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो दोनों स्मार्टफोन में आपको 10x तक का मिलेगा। 10x जूम क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा बेटर जूम क्वालिटी मुझे यहाँ पर K13X की लग रही है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से आप HD फुल HD में रिकॉर्ड
कर सकेंगे और एचडी फुल एचडी में आपको 30 एफपीएस के साथ साथ 60 एफपीएस का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा से कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखें तो यहाँ पर आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा एक जैसे ही लग रहे हैं, वैसे 8 मेगापिक्सल का दिया गया है ये K13X में, लेकिन क्लैरिटी जो है वो आपको लगभग एक जैसी ही मिलती है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा वाइडनेस ज़्यादा है और यहाँ एक्चुअल कलर ज़्यादा बेटर आ रहे हैं K14X में। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, दोनों के फ्रंट कैमरा में आपको जूम सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये थे ओप्पो के सीरीज के दो बेहतरीन और सस्ती रेंज में आने वाले स्मार्टफोन। तो सबसे पहले तो आपका बजट मैटर करता है, उसके बाद आपकी पसंद मैटर करती है। अगर आप ओप्पो यूजर हो, ओप्पो के स्मार्टफोन आपको पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आप ओप्पो की ओर जाओगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो K14X थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। बस यहाँ पर 500 mAh ज़्यादा बैटरी आपको मिल रही है दोस्तों, बाकी ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं मिलता। ऊपर से आपको डाउनग्रेड मिल रहा है, यहाँ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कर दिया है। तो ना प्रोसेसर इसमें अपग्रेड किया है, ना डिस्प्ले अपग्रेड किया है। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। हमें 15,000 रुपये खर्च करने हैं इस स्मार्टफोन पर। तो आज के टाइम देखिए दोस्तों, एक तो प्रोसेसर आपको एडवांस देखना है। ये एनएम जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है वो जितना कम रहे, 4nm पे बेस्ड होना चाहिए था चिपसेट को, वो भी नहीं है यहाँ पर। प्रोसेसर आपने देख ही लिया और ऊपर से कैमरा भी आपको इसमें डाउनग्रेड ही मिलता है। अब एक बैटरी के लिए क्या परचेज करना है स्मार्टफोन, कम से कम अगर 15,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो एक बैलेंस स्मार्टफोन ही आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करोगे, कंपैरिजन करोगे, इससे बेटर स्मार्टफोन निकल के आ जाएगा। और बैटरी की रही बात तो 7,000 mAh तक की बैटरी मिल जाती है आज के टाइम। तो वहीं पर K13X मुझे अपने प्राइस पॉइंट पर बढ़िया लगा दोस्तों। 12,500 रुपये में बेस वेरिएंट मिल जाता है और 14,000 रुपये में इसका 6GB 128GB वेरिएंट मिल जाता है, जिसको आप परचेज करने के लिए K14X में 17,000 रुपये खर्च कर रहे हो, वही आपको वही चीज़ 14,000 रुपये में मिल जाएगी। बस 500 mAh बैटरी तो मिलेगी आपको इसमें कम, बाकी तो सब कुछ एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन में।